सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मेट लर्नर्स। और आज एक्सरसाइज 8.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं उनको डिस्कस करने आ गया हूँ आप लोगों के बीच। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि जो कल से स्टार्ट करते हैं, राइट इन अ ट्राइंगल ए बी सी, in a triangle ABC राइट एंगल इज एस बी। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A is equal to 1/√3 then find the value of sin A cos C and sin C cos A। ठीक है, तो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल जो उन्होंने दिया हुआ है वो दैट इज एट बी। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आपका ए बी सी, जिसमें इन्होंने राइट एंगल बी पे माना है। ठीक है, तो अपन को और इसकी वैल्यू दी है इन्होंने, और यहाँ पे आपका tan A की वैल्यू, मतलब tan जब यहाँ पे थीटा मान रहे हैं तो tan A की वैल्यू इन्होंने दी है, tan A की वैल्यू दी है इन्होंने 1/√3। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर। और ये नीचे वाला क्या हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, P/B। तो P/B के इक्वल हो गया ये। तो परपेंडिकुलर किसके कंपैरिजन में है, 1 के कंपैरिजन में, और बेस किसके कंपैरिजन में, √3 कंपैरिजन में। तो यहाँ से देखो AC निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो यही करना है ना। तो AC यहाँ से जो निकल के आएगा मेरे ख्याल से वो निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, क्योंकि 2 ही निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन ये फिर 60 का साइन 30 की वैल्यू बन रही है। तो देखो AC क्या हो जाएगा, निकाल ही देते हैं, AB² प्लस BC²। ठीक है, तो AC² क्या हो जाएगा, AB² क्या है 3 प्लस बेस वो, तो ये क्या हो गया 4। तो ये AC क्या हो गया √4 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब इन्होंने वैल्यू निकालने क्या बोला है अपन को, देखो निकालना क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, साइन A cos C sin C cos A। तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन A होता है P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है 2, 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ से cos A भी निकाल ही लो। cos A इसलिए निकाल लो क्योंकि फिर साइन सी में एंगल चेंज कर देंगे, फिर नया ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो cos A क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसका आपका √3, हाइपोटेनस क्या है 2। अब देखो अगली वैल्यूज़ जो निकालनी है हमको, जो अगली वैल्यूज़ निकालनी है वो हमको निकालनी है cos C और sin C। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल में फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, डायमेंशंस तो वही रहेंगे ना, जो उसका माप है वो तो वही रहेगा भाई, माप थोड़ी बदल जाएगा एंगल के चेंज होने से, ABC। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसको cos C पे एंगल बोला है ना इन्होंने, C पे अपन थीटा लेना पड़ेगा हमको, C पे थीटा लेना। अगर ये थीटा तो ये सामने वाला, इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला क्या हो गया बेस। ठीक है, तो यहाँ से cos C की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos C क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 1/2। ठीक है, और यहाँ से सिमिलरली साइन C की वैल्यू क्या निकल जाएगी, साइन C क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा √3/2। तो ये वैल्यूज़ निकल गए। ठीक है, सारे वैल्यूज हमने निकाल लिया। अब जो आपको निकालना है क्वेश्चन उसमें रख देते हैं। निकालना है क्या हमको, साइन A cos C माइनस साइन C cos A। अब देखो साइन A की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, cos C की वैल्यू आपकी क्या है 1/2, और यहाँ से साइन C की वैल्यू आपकी क्या है √3/2, और cos C की वैल्यू क्या, cos A की वैल्यू क्या है यहाँ से √3/2। ठीक है, तो देखो 1/4 बनाइए, √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना बनता है, √3 आपस में मल्टीप्लाई 3 बनता है, और /2 तो क्या हो जाएगा 4 ना। तो ये क्या हो गया, देखो ये -2/4 दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ, इसका आंसर है माइनस हाफ, इसका आंसर जनरेट हो गया। तो ये आपका पहला, आपका ये मेरे ख्याल से कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका था 9th क्वेश्चन। अब इसका मैं सेकंड पार्ट है, इसमें जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है, इसमें जो सेकंड पार्ट है वो बोल रहा है, जो सेकंड पार्ट है इसका वो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखो इसमें क्या निकालना आपको, cos C माइनस साइन A साइन C, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ABC। ठीक है, ये लेंथ कितनी थी हमारी, ये लेंथ थी हमारी। तो इसमें देखो आपका जो AB था वो किसके इक्वल था, AB था आपका √3 के इक्वल, और BC आपका मेरे ख्याल से 1 था, और ये कितना था आपका, ये 2 था। ठीक है, तो यहाँ से देखो cos A की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे अपन को एंगल मानना पड़ेगा। तो ये थीटा, तो ये क्या हो गया सामने वाला,
परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया √3/2। सिमिलरली यहाँ से देखो साइन ए भी निकाल लो, साइन ए की वैल्यू क्या देगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया 1/2। यहाँ से अब सी वाला निकाल लो, जहाँ पे सी पे एंगल मान रहा है वो, यहाँ पे ए बी सी मान लो, ए बी सी यहाँ थीटा मान लो, ये √3 है, ये तो 1 है। ये डायमेंशन थोड़ी चेंज होंगे यार, ट्राइंगल थोड़ी चेंज कर दिया तुमने, बस एंगल चेंज किया। तो देखो यहाँ से आपका कॉस सी का वैल्यू क्या निकलेगा, कॉस सी क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये 1/2, और यहाँ से साइन सी का वैल्यू क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस √3/2। अब देखो जो निकालना है उसमें पुट कर दो वैल्यूज़, आपको निकालना क्या है कॉस है, आपको निकालना तो ये है ना अल्टीमेटली कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, साइन सी की वैल्यू क्या है 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इनका आंसर 0 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन 10th क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल्ड एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, एंड पी आर प्लस क्यू आर, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कुछ नया दिख रहा है इसमें, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, पहले तो आप क्वेश्चन समझो। एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका फिगर जनरेट करते हैं अपन यहाँ पीछे में। राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें उन्होंने दे रहा है पी क्यू की जो लेंथ है ना, उन्होंने दे रखी है 5। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 25। पी आर प्लस जो ये है ना, जो हाइपोटेन्यूज आपका, और ये आपके एक ये साइड है, मैं क्योंकि अभी मैंने थीटा माना नहीं है तो मैं बेस या परपेंडिकुलर किसी को बोल नहीं सकता। तो देखो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, तो क्या करें, चलो क्यू आर को हम एक्स मान लेते हैं, लेट क्यू आर बराबर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, पी आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 25 माइनस एक्स, तो ये लेंथ क्या होगी 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसमें लगा दो, क्या लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, वो तो हमेशा वैलिड रहेगा ना राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर मतलब क्या हो गया आपका, पी आर मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर। तो देखो ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, 625 इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, और ये माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये इधर ले आओ, 625 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 50x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 600 बराबर 50x, यहाँ से 1 0 से 1 0 मर गया, और ये 12 आ गया एक्स की वैल्यू, बेस की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, तो ये 12 माइनस एक्स, ये 100% 13 आएगा, क्योंकि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। तो देखो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, मेरे ख्याल से tan p की वैल्यू बोली है इन्होंने, tan p cos p sin p, मतलब कि आपका p पे एंगल मानना है। तो ये थीटा, तो ये सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर। इन सब चीज़ों में किसी को दिक्कत है तो ट्रिग्नोमेट्री का 0 1 देखे, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया जिस पे एंगल बैठा हुआ आपका बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस। यहाँ से sin p की वैल्यू क्या निकलेगी, sin p क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, sin p क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा 12/13। यहाँ से cos p की वैल्यू अगर निकालो तो cos p की वैल्यू मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, देखो √1 माइनस साइन स्क्वायर p, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये मैंने कैसे किया, cos स्क्वायर p प्लस साइन स्क्वायर p कितना होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ से साइन cos p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर p का रूट। तो ये ऐसे निकालो या फिर फॉर्मूला डाल के निकाल लो। तो ये देखो यहाँ से मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर मतलब 144, नीचे में 13 का स्क्वायर मतलब 169। अब ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 बाई 169, और ये ऊपर में क्या बनेगा 25, और नीचे में क्या बनेगा 169। तो 25 क्या होता है 5 हो गया, और ये नीचे में 13 हो गया। ठीक है, 5/13। अब tan p क्या हो जाएगा sin p बाई cos p, 2 मत p, 12/13 बाई
5/13। देखो देखो, ये नीचे से नीचे मर गया और ये इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है। तो ये क्या वैल्यू हो गई 12/5, 12/5। ठीक है, तो ये आपका मेरे ख्याल से सारे वैल्यूज़ ख़त्म होते हैं। अभी आगे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी करा ही देता हूँ अब। पहला क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, और इसमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है हमको आंसर। जस्टिफाई योर आंसर, उसके बाद जस्टिफाई करना है योर आंसर। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan A is always less than 1। इसके नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मेरे ग्रुप में मिल जाएंगे, सो डोंट टेक टेंशन हुआ, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। देखो, तो ये जो बात बोली ना इसने, ये तो सरेआम गलत बोल दिया। ये tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ये 100% फॉल्स बात है। क्योंकि जो आप 11th में जाओगे ना तो आप पढ़ोगे, जो tan थीटा की जो रेंज होती है ना, tan थीटा की जो रेंज होती है, रेंज मतलब जो आउटपुट दे सकता है वो क्या होता है, वो -∞ से +∞ तक जाता है, -∞ से +∞ तक। तो कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन ये तो आपको मालूम नहीं है, तो इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। बस एक जनरल नॉलेज के लिए याद कर लो, tan का जो आउटपुट होता है ना, tan तक का आउटपुट जो होता है वो -∞ से +∞ के बीच जाता है। ठीक है, तो और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ यूँ होता है, देखो यूँ ग्राफ बनता है इसका, सांप टाइप का। ठीक है, तो इसको तो भूल ही जाओ। तो इन्होंने क्या बोला है, tan थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तो या कोई भी ट्रायंगल के लिए इन्होंने बात कर दी, तो मैं एक नॉर्मल सा ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल सा ट्रायंगल ले लेता हूँ, इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ। ठीक है, इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल लिख लो, यहाँ पे स्टेप्स लिख लेना। लेट एनी ट्रायंगल बी ABC, कोई तो एक ट्रायंगल ABC है, इन विच थीटा इज एट A, जो आपका थीटा है ना वो A पे है। थीटा कहाँ है आपका, A पे है, तो यहाँ पे मैं थीटा मान लेता हूँ। ये थीटा तो सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका बेस। तो मैं कुछ ऐसा सेट करता हूँ वैल्यूज़ की, देखो इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं परपेंडिकुलर को मान लेता हूँ कि √3 है और बेस को मैं मान लेता हूँ 1। यार मैं कुछ भी मान सकता हूँ, कि कोई भी ट्रायंगल बोल दिया ना उन्होंने। तो लेट BC बराबर √3, एंड अगर किसी बच्चे को एंगल वगैरह का मालूम होगा ना तो वो समझ गया होगा कि 60 डिग्री का ट्रायंगल है। तो यहाँ से देखो, और एंड CA बराबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो AB क्या आ जाएगी, AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर क्या आ गया, देखो BC का स्क्वायर कितना हो गया 3, और CA क्या हो गया 1, तो ये √4 बना, दैट इज़ 2। तो ये 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ से निकालो यार tan A की वैल्यू, tan P की वैल्यू निकालो, सॉरी tan A की वैल्यू निकालो। tan A क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, PVP। मेरे को तो जब मैं भूलता हूँ तो मैं यही करता हूँ, PVP/HHB, तो P/B। यहाँ तो देखो P क्या है, P/B हो गया, तो P क्या है तुम्हारा √3 आपका, सॉरी, और बेस क्या है आपका 1। तो देखो यहाँ से √3 की वैल्यू आ गई। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, देखो आ गया बड़ा। तो तुम्हारा स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया। तो इसको कैसे करोगे, देखो स्टेप वाइज वैसे ही करते जाना जैसे मैंने बता दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे देते हैं, देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल A। तो ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, सेके की वैल्यू होती है इतना फॉर किसी एक एंगल A के लिए। ठीक है, किसी एक एंगल A के लिए होती है, तो उसका एंगल आपको पता करना है। मेरे ख्याल से वही मेरे को जो समझ आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है करते हैं। देखो, तो सेके को मैं क्या करूँगा, 1/cos A लिख देता हूँ मैं, इसको ज़्यादा समझ आएगा। 1/cos A, क्योंकि सेक थीटा इज अपोजिट ऑफ cos थीटा, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा इज cos थीटा, दैट मीन्स cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा होगा। तो यहाँ से cos A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12/5, 12/5। ठीक है, 12/5 आ गई। तो 12/5 आ गई, तो मेरे ख्याल से 12/5, 5/12, सॉरी 5/12 आएगी ना, वही मैं सोचा, इसके रेंज के बाहर जा रही थी।
तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये वैल्यू होगी आपकी 5 को डिवाइड कर लेते हैं 12 से, 0.4 हो गया ये, 8 और ये 2 ये 1, 0.41 के आसपास आ रही है वैल्यू। 0.41 के आसपास आने का मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू होती है ना, जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो बढ़ते जाती है। जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है ना वो बढ़ते जाती है। कॉस थीटा की वैल्यू देखो, जैसे आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ते जाती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू देखो 0 डिग्री पे कितना होता है, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है। और जो 30 डिग्री पे वैल्यू होती है वो होती है √3/2। √3/2 बोले तो 1.732 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आपका होगा। तो ये हो जाए 0.816, तो 0.816। और जो आपका कॉस थीटा की वैल्यूज हो रही है ना वो देखो धीरे धीरे घटते जाएंगी। तो ये 1/√3 होता है, तो 1/1.414, ठीक है। और cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है आपका हाफ। देखो वैल्यूज ना गिर रही हैं, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0.816 होंगी, और यहाँ पे ये कुछ 5 पॉइंट समथिंग 0.5 कुछ आएगा, और ये देखो 0.5 हो गया। तो देखो इनके बीच में वैल्यूज लाई करेंगे, इनके बीच में 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इनके बीच में आपकी वैल्यू लाई करेगी। तो इसमें जो थीटा है ना दैट शुड बी लेस देन 60 डिग्री एंड शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री, ये आपका स्टेटमेंट होगा। और ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब आपका एंगल जब आपका 45 डिग्री से ज़्यादा और 60 डिग्री से कम हो जाएगा ना, जब आपका एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा और 60 डिग्री से कम हो जाएगा तब ये वैल्यू होल्ड कर पाएगी, ठीक है, तब ये चीज़ होल्ड कर पाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है जी। अब आगे क्या है, कोसे इज़ द एब्रीविएशन यूज़ फॉर कोसेकेंट ए। हाँ बिल्कुल सही है, कोसे का जो एब्रीविएशन यूज़ होता है, हाँ सही है ये तो। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं ये गलत चीज़ है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये पाँचवा चौथा तो गलत ही है, अब पाँचवा देख लो। पाँचवा, अब देखो पाँचवा जो क्वेश्चन है ना आपका, जो पाँचवा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है दैट इज साइन थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 4/5 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। क्या ये पॉसिबल है? तो देखो इसमें आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो साइन थीटा की जो रेंज होती है ना, साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में रहती है। तो साइन थीटा जो आउटपुट देता है ना किसी भी एंगल थीटा के लिए वो -1 से 1 के बीच में रहता है। और यहाँ पे देखो ये वैल्यू ज़्यादा दे है ना, 4 को 3 से डिवाइड करके तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो चलो ये तो उन बच्चों के लिए था जो मतलब आगे चल के मैथ्स लेंगे। बाकी आपको जिनको नहीं लेना वो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 4/3। एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन 4/3। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, ये वैल्यू होगी आपकी 4, और ये आपका हाइपोटेनस 3 हो गया। तो देखो यार कभी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। कभी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी को नहीं भी मालूम है तो चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसमें यहाँ से कॉस थीटा निकालने की कोशिश करो, तो जरा कॉस थीटा अगर निकालने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर दैट इज -√7 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। रूट के अंदर कभी नेगेटिव तुमने देखा क्या? रूट के अंदर तुमने कभी नेगेटिव देखा है? ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये आगे तुम पढ़ोगे 11th में कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसका डोमेन होता है ना रूट का दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, कि जो इसमें इनपुट डाल सकते हैं हम उसको डोमेन बोलते हैं। दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, यस। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू देखो अजीब सी आ रही है, तो यहाँ से देखो ये पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दोगे, सिंस हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो लेक्चर है और एक्सरसाइज 8.1 यहीं समाप्त होता है। मेरे ख्याल से मैंने आपको जितना बताना था उतना बता दिया है, और फाइनली आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं यहीं पे, और होप करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय।